अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये कहानी शुरू होती है 1985 लंदन से, जहां आफरीन लंदन में आनंद मेहता की कार में आग लगाकर उसे जला देती है। उसे कॉलेज के डीन ऑफिस में बुलाकर आनंद मेहता से माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो मना कर देती है, यह कहकर कि वो किसी हिंदुस्तानी से माफ़ी नहीं मांगेगी। डीन उसे रेस्टिगेट करने की धमकी देता है, लेकिन आनंद मेहता उसे बीच में रोककर आफरीन को ऑप्शन देता है कि या तो वो माफ़ी मांगे या 10 लाख रुपए दे या रेस्टिगेट हो जाए, और सोचने के लिए उसे 1 महीने का वक्त दिया जाता है। आफरीन पैसे देना कबूल करती है और पाकिस्तान में अपने दादा के पास पैसे लेने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचती है उसे पता चलता है कि उसके दादा तारिक मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान आर्मी में ब्रिगेडियर थे, उनकी मौत 1 महीने पहले ही हो जाती है। अब आफरीन शॉक हो जाती है, लेकिन वो अपने दादा के वकील से 10 लाख रुपए देने के लिए कहती है। इस पर वकील आफरीन को दादा की लिखी हुई चिट्ठी देता है, जिसमें आफरीन को 1965 में एक इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट राम का लिखा हुआ खत उस पर लिखे हुए पते पर पहुंचाने के लिए कहते हैं। आफरीन इंडिया जाने से साफ मना कर देती है, लेकिन वकील तब कहता है कि वसीयत के मुताबिक अगर आफरीन ये काम नहीं करेगी तो उसे वसीयत से कुछ नहीं मिलेगा। आफरीन आखिरकार खत लेकर इंडिया जाती है और चिट्ठी पर लिखे हुए पते नूरजहां पैलेस में पहुंचकर वहां पर सीता महालक्ष्मी के बारे में पूछताछ करती है। तब उसे पता चलता है कि वहां सीता महालक्ष्मी नाम से कोई भी नहीं रहता, लेकिन उसे वहां से सुब्रमण्यम का पता मिलता है, जिसके पास शायद सीता महालक्ष्मी के बारे में कोई जानकारी हो सकती है। तब वो अपनी सहेली से कॉल पर हेल्प मांगती है और उसकी सहेली उसे इंडिया में एक आदमी बालाजी से मिलने के लिए कहती है। बालाजी और आफरीन दोनों मिलकर सुब्रमण्यम के यहाँ जाते हैं, जो कि नूरजहां पैलेस में काफ़ी सालों से काम करता था। सुब्रमण्यम के पास पहुँचने पर उन्हें ये पता चलता है कि पिछले 20 सालों से आज तक सीता महालक्ष्मी नाम से किसी ने भी वहाँ पर काम नहीं किया है। उसके बाद वो आर्मी हेडक्वार्टर में जाकर राम के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो सीता महालक्ष्मी तक पहुंच सके। आर्मी हेडक्वार्टर से राम की फाइल मिल जाती है और उसके फोटो में राम के साथ आर्मी में काम करने वाले विकास का एड्रेस मिल जाता है। आफरीन और बालाजी विकास के पास जाकर उससे मिलते हैं। तब विकास उन्हें राम के बारे में बताता है 1964 में कश्मीर में हुई पोस्टिंग के दौरान किस तरह टेररिस्ट की चाल के कारण लोकल्स और इंडियन आर्मी में वैर बढ़ गया था और गुस्साए लोकल कश्मीरियों को वहां के एक गांव अगरता पर हमला करने के लिए उकसाया जाता है। राम और उसके साथियों को इसके बारे में पता चल जाता है और वो बिना किसी खून खराबे के दोनों तरफ के लोगों की जान बचाने के लिए अगरता चला जाता है। सूझबूझ और टीम के साथ मिलकर वो दोनों पक्षों को बचा लेते हैं और हमला करने आए कश्मीरियों को भी सच का पता चल जाता है, जिससे वो राम से माफ़ी मांगने लगते हैं। इस न्यूज़ की कवरेज होने के बाद राम बहुत पॉपुलर हो जाता है। एक दिन ऑल इंडिया रेडियो से आई रिपोर्टर विजय लक्ष्मी से बात करते हुए राम बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, वो अनाथ है। जब इस बात का रेडियो पर प्रसारण होता है तो पूरे भारत से राम को चिट्ठियाँ लिख कर आती है। कोई चिट्ठी में उसे अपना बेटा बताता है, कोई भाई बनाता है और छुट्टियों में अपने घर आने के लिए कहते हैं। इन्हीं खतों के बीच एक खत होता है सीता महालक्ष्मी नाम से, जो राम को अपना पति बताती है और एक प्रेमिका की तरह उसे खत लिखती है, और खत में ये भी लिखती है कि उनकी शादी हो चुकी है। सीता महालक्ष्मी के खत लगातार आते रहते हैं, लेकिन एड्रेस नहीं लिखा होता। लेकिन एक खत में राम को क्लू मिल जाता है कि सीता महालक्ष्मी से कहाँ मिला जा सकता है। राम छुट्टियां लेकर सीता महालक्ष्मी को ढूंढने निकल जाता है और आखिरकार वो सीता का पता लगा लेता है। बार बार मिलने पर दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती है। सीता भी राम को पसंद करने लगती है।
इसी दौरान राम को पता चलता है कि जिस गांव में उसने कईयों की जान बचाई थी, उन्हीं में से सीता भी एक थी जिसके लिए वो अटैकर से लड़ा था। दिन बीतते जाते हैं। राम बार बार सीता से शादी के लिए पूछता है, लेकिन सीता उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। असल में उसका असली नाम प्रिंसेस नूरजहां था, जो कि राम की अच्छाइयों को देखकर उसे चाहने लगी थी, लेकिन अपने राजशाही परिवार की वजह से वो राम को शादी के लिए हाँ नहीं बोल पाती। एक प्रेस फोटोग्राफर उनकी फोटो अखबार में छाप देता है। नूरजहां के घर वालों को पता चल जाता है और उसका रिश्ता ओमान के प्रिंस के साथ टूट जाता है। नूर के भाई उसे समझाते हैं, लेकिन नूर उन्हें कहती है कि अगर आप भी राम को जानते तो आप ऐसा नहीं कहते, और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप आज से मुझे सीता माँ लक्ष्मी नाम से बुलाएंगे। और वो राम के पास कश्मीर में चली जाती है। राम उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होता है और उसके साथ वक्त बिताने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी राम को टेररिस्ट को मारने के लिए टीम के साथ पीओके भेजा जाता है। वहाँ पहुंचकर वो टेररिस्ट को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वापसी पर एक बच्ची वहीदा को बचाते हुए राम और विष्णु पाकिस्तान आर्मी के हाथों पकड़े जाते हैं। जब इस बात का सीता माँ लक्ष्मी को पता चलता है तो वो अपने भाई से बात करती है कि वो पाकिस्तान आर्मी वालों से बात करके राम को छोड़ने के लिए मना ले। पाकिस्तान आर्मी वाले मान जाते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ते हुए वो दोनों में से सिर्फ एक को छोड़ने की शर्त रखते हैं। फिर मेजर विनोद को डरा धमका कर उससे आर्मी के सारे सीक्रेट जान लेते हैं और वहां पर हमले कर दिए जाते हैं। मेजर विनोद को छोड़ दिया जाता है और आर्मी के सीक्रेट लीक करने का सारा इल्जाम राम पर चला जाता है। इंडिया में राम को गद्दार घोषित कर दिया जाता है। सीता महालक्ष्मी को ढूंढते हुए आफरीन और बालाजी को पता चल जाता है कि सीता महालक्ष्मी अब लंदन में रहती है, लेकिन अभी वो कश्मीर में है, और वे दोनों कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर विष्णु के ऑर्डर पर आफरीन को एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया जाता है। विष्णु आफरीन को राम के पकड़े जाने के पीछे का सारा सच बता देता है। अब आफरीन ये जानकर शॉक हो जाती है कि जिस बच्ची वहीदा को बचाते हुए राम पकड़ा जाता है वो और कोई नहीं, खुद आफरीन ही है। ब्रिगेडियर विष्णु पूरी कोशिश करता है कि सीता महालक्ष्मी तक राम का खत ना पहुंच पाए, लेकिन आर्मी वाले सिर्फ आफरीन को ही पकड़ते हैं और बालाजी को छोड़ देते हैं। बालाजी खुद ही सीता महालक्ष्मी का पता ढूंढने लग जाता है। वो चारों तरफ नूरजहां का पता ढूंढ रहा होता है, लेकिन जब उसके मुंह से गलती से सीता महालक्ष्मी का नाम निकलता है तो लोग उसे सीता महालक्ष्मी का पता बता देते हैं। और तब बालाजी सीता महालक्ष्मी तक पहुंचकर राम का खत उसे दे देता है। 20 साल से इंतजार कर रहे इस खत में कुछ खास राज होता है, जिसमें राम ने लिखा है कि ये उसका आखिरी खत है। इसे सीता महालक्ष्मी बहुत ही भावुक होकर पढ़ती है। इसमें यह भी लिखा है कि मेजर विष्णु ने ही आर्मी के सारे सीक्रेट पाकिस्तान आर्मी को बताए थे, और उस चिट्ठी में अखबार का एक टुकड़ा भी होता है जिसमें प्रिंसेस नूरजहां के एक आम आदमी के साथ प्यार में पड़ने की खबर छपी होती है। हाँ, राम को सीता महालक्ष्मी का सच पता लग जाता है, लेकिन वो अभी भी सीता महालक्ष्मी के नाम से ही जी रही होती है। सीता महालक्ष्मी राम के खत को दुनिया के सामने लाती है, जिसके कारण सजा से बचने के लिए ब्रिगेडियर विष्णु आत्महत्या कर लेता है। मेजर राम का देश के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान किया जाता है। अंत में आफरीन सीता महालक्ष्मी से मिलकर उसे गले लगाकर उससे माफ़ी मांगती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म सीता रामम की। फिल्म की प्रेजेंटेशन ऑडियंस को पूरी फिल्म देखने के लिए मजबूर करती है। इसमें सेना के जवान का बलिदान, उनके परिवार का त्याग, जो सालों अपने परिवार से दूर रहते हैं, इसे मैं सिर्फ एक प्रेम कहानी की जगह एक प्रेम गाथा कहना चाहूँगा। फिल्म के डायरेक्शन पर आते हैं। डायरेक्शन कमाल की है, जो पूरी मूवी के दौरान दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। फिल्म में एक्टिंग करने वाले कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से अपने किरदार को जिया है। पूरी फिल्म में आपको ये नहीं लगेगा कि एक्टिंग चल रही है, आप पूरी कहानी को महसूस करेंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जवान सच में बलिदानी हैं। वे अपना तन मन धन परिवार रिश्ते सब कुछ देश पर बलिदान कर देते हैं।
इंडियन आर्मी को मेरा सल्यूट। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।